अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक ऑन एसबीटी यूट्यूब चैनल। मैं हूं एसबीटी का ऑफिशियल टीम मेंबर अहमद खान। आज की वीडियो में इंशाल्लाह लाइव एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन पर, गोल्ड पर, यूरो यूएसडी पर, जीबीपी जेपीवाई वाई पर। तो इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप हमारे हर आने वाले अपडेट से बाखबर रह सके। तो वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बिटकॉइन पर एनालिसिस किया था और आप लोगों को बताया था कि ऊपर वाली साइड ये लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम अप की पोजीशन खोलेंगे, लॉन्ग की पोजीशन, और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो डाउन की पोजीशन ओपन करेंगे। अप की पोजीशन जो थी वो यहाँ पर विक मारी है, लेकिन कैंडल मोमेंटम के साथ क्लोज नहीं हुआ है। और डाउन का ये हुआ है कि अभी अभी जो है ना ब्रेक डाउन किया है और ये प्लिफ एंट्री हमें यहाँ से मिली है। यहाँ आप अपनी एंट्री का लगा लें और इसके ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट जो है ना 1 to 1 करके आप टारगेट लगा सकते हो। ये बता दिया बीटीसी का। अब चलते हैं सीधा गोल्ड पर। आज मंडे है और जो फॉरेक्स मार्केट है वो ओपन हो चुकी है सक्सेसफुली। ये ट्रेड मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद है किसी को। ऑलमोस्ट ये फ्राइडे को ये ट्रेड मैंने बताया था और इस ट्रेड को मैंने फिर कम्युनिटी पोस्ट भी लगाया था यूट्यूब पर। और इस ट्रेड का जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हुआ है। 5 आवर ट्रेड दिया है इस ट्रेड ने हमें, और सक्सेसफुली ये जो हमारा टारगेट था ये हिट हो गया था। इसको हम विक फिल एंट्री भी कहते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट प्लिफ और विक फिल जो एंट्री हमारे पास बन रही थी वो टारगेट हिट कर दिया था इसने। अब ये ड्राइंग्स मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं सीधे सीधे चलता हूँ डेली चार्ट पर। और डेली चार्ट पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता जा रहा हूं कि रिट्रेस बाकी है, रिट्रेस बाकी है। H4 पे वो जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है हमारे पास। तो यहाँ आप देखें कितने तक रिट्रेस किया है मार्केट ने हमारे पास। ये देखें 2352 तक जो है ना रिट्रेस किया है मार्केट ने, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है और उसके बाद मार्केट डाउन की तरफ आ सकता है। कैंडल की बात करें, जो इस कैंडल का हाई था वो इस कैंडल ने स्वीप कर दिया है, और जो इस कैंडल का लो है वो इसने स्वीप कर दिया है। अब मजीद चांस है कि मार्केट अब इस कैंडल में 14 घंटे बाकी है, तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो डेली बयास हमारे पास होना चाहिए वो बुलिश होना चाहिए। बुलिश क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस कैंडल ने जो है ना इस कैंडल की लो स्वीप कर दी, लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अब मजीद स्वीप करता है या नहीं करता वो कैंडल क्लोजिंग पे पता चलेगा, लेकिन डेली बयास जो हमारे पास है वो अप है। अब चलते हैं H4 के चार्ट पे। चार्ट को मैं रीसेट कर देता हूँ, और ये कैंडल का हाई है और ये लो है। वही पुराना स्ट्रक्चर है हमारे पास H4 का। यहाँ अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर हमारे पास ब्रेक हुआ है ऑलरेडी, और ये मैं आपको यहाँ मार्क भी करके दे देता हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। एक ही चीज है, लेकिन लोगों ने फैंसी नाम रखे हैं इसकी। ठीक है, रिट्रेस मैंने आपको बताया था कि कर सकता है, और अभी आप यहाँ देखें कि कितना रिट्रेस किया है फिर रिट्रेसमेंट के मुताबिक। ठीक है, ऑलमोस्ट 0.5 तक गया है और यहाँ से रिजेक्शन होके दोबारा डाउन की तरफ आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो डेली बयास है वो बुलिश है कि हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि बुलिश की ट्रेड ले, क्योंकि यहाँ तक भी रिट्रेस बाकी है और यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। काफ़ी मेंबर्स पूछ रहे थे कि फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ बताओ और ये कैसे यूज़ होता है, इसका काम क्या होता है। तो फिब रिट्रेसमेंट से जो है ना, रिट्रेसमेंट से वाजह है कि आप जो है ना किसी भी मार्केट के कितने परसेंट रिट्रेस हुआ है और वो कितना और मजीद रिट्रेस हो सकता है और कौन से लेवल से रिजेक्ट हो सकता है, ये चीज़ें हम फिब रिट्रेसमेंट से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये हाई से लेकर लो तक मार्क कर दूं, तो ये हमें बताता है कि 0.5 लेवल, 6 लेवल, 7, 8, 6, ये इसके मुख्तलिफ लेवल है। यहाँ से जो है ना प्राइस रिजेक्ट हो सकती है हर लेवल से। तो अगर मैं इसकी सेटिंग की बात करूं तो इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूं। ये इसकी सेटिंग है, ये सेटिंग आप भी नोट कर ले, इसको आप अपने ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हो इस तरह सेटिंग। ये आप नोट कर ले, ये जो नंबर्स है, और इस नंबर्स को ना आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने लैपटॉप में अपनी ट्रेडिंग व्यू में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये H4 का चार्ट भी आपको बता दिया है आज। अब H4 में मजीद क्या हो सकता है, लेवल अगर हम मार्क करें तो ये हमारे पास लेवल भी बनता है ऑलमोस्ट। इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, और अगर मैं बॉडी टू बॉडी करूँ तो ये हमारे पास ऊपर की साइड लेवल है। और अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड हमारे पास
ये लेवल है। ये दो लेवल है फिलहाल हमारे पास गोल्ड पर H4 के चार्ट में। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो फिर तो हमारे जो डेली बयास है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक रिट्रेस करेगा, इससे ज़्यादा मजीद ऊपर नहीं जा सकता। और अगर डाउन की तरफ आता है तो डाउन की तरफ ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहाँ तक जो है ना गोल्ड आ सकता है 2276 तक। यहाँ आपकी एंट्री होगी, फ्लिप एंट्री, स्टॉप लॉस एक विक के ऊपर, और ये जो है ना आपका टारगेट हो सकता है। तो ये H4 का चार्ट है, इसको आप देख लें कि यहाँ तक जो है ना वो आ सकती है प्राइस, और यहाँ से फिर दोबारा रिजेक्ट होने के चांसेस है। ये H4 का चार्ट है, H4 का चार्ट सबको समझ आ गया है। अब मजीद अगर मैं एक चीज़ ऐड करूँ यहाँ पर, जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं ये उनके लिए होगा स्पेशल। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन उठाऊँ, ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास, और अगर मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक ले आऊं, तो पिछला अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक डाउन है वो भी हो चुका है, और इस ट्रेंड लाइन का रिट्रेस भी बाकी है। तो रिट्रेस यहाँ तक लाजमी कर सकता है ये, और उसके बाद जो है ना मार्केट मजीद डाउन आ सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन, जो लोग ट्रेंड पर ट्रेड करते हैं और ट्रेंड लाइन को देखना चाहते हैं तो ये उनके लिए है। अगर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रा करे, अगर इस विक से मैं ड्रा करता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, विक टू बॉडी अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर आप देखें ये एक विक गई है ऊपर, लेकिन सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रा करूं तो इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस रिजेक्शन भी बाकी है। तो यहाँ तक जो प्राइस है ना 2356, दोबारा यहाँ तक एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और उसके बाद दोबारा मार्केट और मजीद नीचे आएगा। ठीक है, तो ये था H4 का चार्ट भी एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों के साथ, और आप सब ने जो है ना इसको देख लिया है, लेवल भी मार्क कर दिया है सब लोगों के सामने। अब हम चलते हैं H1 के चार्ट पे, और H1 पे देखेंगे कि क्या हो सकता है। H1 में अगर देखा जाए तो कौन से लेवल हमारे पास बनते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लेवल है वही पुराना लेवल है ऊपर की साइड। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करूँ इस विक से इस तक, तो ये लेवल हमारे पास हो गया ऊपर की साइड। और डाउन की साइड अगर बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये विक और ये बॉडी, ये हमारे पास लेवल हो गया। ठीक है, ये बिग लेवल्स है, इसका हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ छोटे लेवल भी मार्क कर सकते हैं। तो H4 का, H1 का अगर देखे जाए तो काफ़ी कुछ खास नहीं लग रहा। और अगर एक ट्रेंड लाइन में ड्रा करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ प्राइस आई है, दोबारा आप रिजेक्ट, दोबारा अप, और यहाँ से दोबारा रिजेक्ट, अब दोबारा एक अप की साइड मूव बाकी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली बयास बुलिश है। काफी कन्फ्लुएंस है हमारे पास जो हमें जाहिर करता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर तो यहाँ तक लाजमी आएगा, अगर ब्रेक डाउन नहीं करता, यहाँ रिजेक्ट होता है तो फिर ऊपर लाजमी जाएगा। अब मैं चलता हूँ सीधा M30 पे, और मैं चार्ट रीसेट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। और ये लेवल भी है हमारे पास। यहाँ अगर हम छोटे लेवल देखें तो हम चलते हैं M15 पे, यहाँ पर भी कोई साफ क्लियर क्रिस्टल लेवल हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये M15 के चार्ट है, M15 पे अगर लेवल देखे जाए तो सबसे पहले एक ये लेवल है हमारे पास। लेवल को मैं इस तरह मार्क कर देता हूँ। ठीक है, एक ये लेवल है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ फॉर यूर। ये ऊपर की साइड लेवल है, और अगर डाउन साइड लेवल की बात करें तो डाउन साइड लेवल हमारे पास ये हो सकता है। विक को मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि विक फेकआउट के लिए होता है, स्टॉप लॉस 100 के लिए होते हैं। तो डाउन की साइड हमारे पास जो लेवल है वो ये है, और ऊपर की साइड जो लेवल है वो यहाँ पर है। तो प्रॉपर जो है ना ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए। फिलहाल हमारे पास जो है ना कोई क्लियर कन्फ्लुएंस नहीं है जिससे हम या बाय करें या सेल करें। तो फिलहाल जो है ना हमें वेट करना चाहिए, और मैं आपके इसके टारगेट बता देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। तो अगर
प्राइस इस तरह कोई प्राइस एक्शन बनाता है, इस तरह अगर प्राइस आती है इस तरह और यहाँ से ब्रेक डाउन करता है मोमेंटम के साथ, और दोबारा आप यहाँ एंट्री लें, ठीक है, स्टॉप लॉस उसके ऊपर। फर्स्ट टारगेट जो है ना आपका ये विक होगा, ठीक है, विक फिल एंट्री से हम कहेंगे, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। इसका यहाँ मैं एक कैंडल भी मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ कि कैसे कैंडल का ब्रेक डाउन होना चाहिए। आपका कैंडल हो गया, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। इस तरह जो है ना, अगर आपके पास ब्रेकडाउन होता है, दोबारा फ्लिप करता है, वहां आप अपनी शॉर्ट पोजीशन, सेल की पोजीशन ओपन करें। इस कैंडल का जो भी विक होगा उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाए और 1 to 1 मैनेज करके आप अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इस तरह मार करके दे दूं आपको, तो यहाँ जो है ना आपका स्टॉप लॉस होगा विक के ऊपर, और इसको आप ऐसे करें और 1 to 1 आपका ऑलमोस्ट यहाँ बहुत करीब बनेगा, लेकिन आप इस विक को कर सकते हो थोड़ा स्टॉप लॉस पर सेफ से थोड़ा ऊपर लगा लें, और ये जो है ना 1 to 2 ट्रेड आपको दे सकता है गोल्ड, ठीक है। ये डाउन की पोजीशन बता दिया है, और अप की पोजीशन में मैं आपको मार करके दे देता हूँ। अगर प्राइस इस तरह आती है, दोबारा इस तरह रिजेक्ट होता है इस सपोर्ट लेवल से, और दोबारा जो है ना यहाँ आके इस तरह थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर दोबारा एक ब्रेकआउट, हेवी ब्रेकआउट मोमेंटम के साथ, और यहाँ दोबारा रीटेस्ट फ्लिप पे हमारी एंट्री, और ये जो ऊपर लेवल है ये आपका होगा टारगेट, ठीक है। इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये लेवल जो है ना आपका टारगेट होगा M15 पे, ठीक है। यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ भी मैं कैंडल मार्क करके दे देता हूँ आप लोगों को, और यहाँ से जो है ना आपका ब्रेकआउट होगा इसी तरह, इसका मैं वाइट कर देता हूँ, ये आपका ब्रेकआउट, दोबारा प्लिफ पे एंट्री, प्लिफ पे आप एंट्री करोगे बाई पोजीशन की, ये हाई अपना टारगेट रखो, ठीक है, इसको इस तरह करो, और स्टॉप लॉस जो है ना जो विक होगा कैंडल का लास्ट, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाए, 1 to 3 आपको ये दे सकते हैं। ये दो पोजीशन आपको बना के दे दिया है, तो आपने जो है ना सॉरी, आपने एक बात लाजमी याद रखना है कि आपका टारगेट ऊपर वाला है, लेकिन आपने टारगेट का वेट नहीं करना, आपने अपना 1 to 1 ट्रेड मैनेज करना है, क्योंकि एसबीटी की स्ट्रेटेजी है कि 1 to 1 आपको मार्केट दे देता, आपने मार्केट से बाहर हो जाना है, होना है, क्योंकि हमारी जो एक्यूरेसी है एसबीटी स्ट्रेटेजी की वो 80% है। तो 1 to 1 जो है ना आप इस से बाहर क्लोज करोगे अपनी ट्रेड, ठीक है। तो बाकी जो होल्ड करते हैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे मूव कर दे, 30% क्लोज कर दो, बाकी इस टारगेट का वेट करे, ठीक है। तो ये दो ट्रेड आपको बना के दे दिए हैं, और आप जो है ना इन दो ट्रेड्स को कर सकते हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। इसका ये टारगेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये दो ट्रेड आपको बना के दे दिए हैं M15 पे गोल्ड पे, तो इन दो ट्रेड्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये थी आज की एनालिसिस। इंशाल्लाह जीबीपी, जेपीवाई, यूरो, यूएसडी, बिटकॉइन पर एक और वीडियो आएगी आज ही। इस वीडियो में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जीबीपी, जेपीवाई, यूरो, यूएसडी जो भी आपका पेयर है उस पर हम लाइव एनालिसिस करेंगे। और आज का अगर कोई न्यूज़ है तो इंशाल्लाह मैं कम्युनिटी पोस्ट लगा दूंगा कि न्यूज़ अप की हो सकती है या डाउन की हो सकती है। आज कोई न्यूज़ यूरो का न्यूज़ है, और ऑल डे है, ये ऑल डे है, कोई खास न्यूज़ नहीं है, ये जर्मन सीपीआई एमएम, ये कोई खास न्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर डेटा की बात करें तो यूरो यूएसडी पे आप कोशिश करें कि सेल की पोजीशन ओपन करें, का प्रॉपर कंफ्लुएंस और एनालिसिस करके उसके बाद कल की अगर बात करें तो कल जीडीपी, खेड, सीएनवाई और यूएसडी का न्यूज़ है 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो कल इंशाल्लाह भी न्यूज़ है, उस पर भी ट्रेड करेंगे। 7 बजे फिर यूएसडी का न्यूज़ है। और जो इस हफ्ते में जो सबसे बड़ा न्यूज़ है वो है वेडनेसडे को, और एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी फेडरल फंड रेट का जो है ना न्यूज़ है, और इस पे जो है ना मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करेगा, हाई वैलेटाइलिटी आएगी बिटकॉइन पर भी, गोल्ड पर भी, सब पर। तो इंशाल्लाह ये जो ट्रेड होगा ना, ये हम कोशिश करेंगे सरताज सर और हम जो है ना सारी टीम लाइव बैठकर आपको ट्रेड देंगे। ये जो लाइव एफओएमसी की ट्रेड है ये इंशाल्लाह आप सब लोगों के साथ लाइव शेयर करेंगे, ये ट्रेड इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और ये ट्रेड आपको जो है ना लाइव मिलेगा। तो ये थी आज की एनालिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जीबीपी जेपीओ पर एनालिसिस करेंगे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।